तुम्हारी उम्र क्या है? अगर तुम 30 के आसपास हो या उससे ऊपर तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर एक आवाज है, वही आवाज जो हर रात पूछती है, क्या मेरी जिंदगी अब बस यहीं तक थी? तुम अपने आसपास देखते हो, तुम्हारे स्कूल के दोस्त कुछ विदेश में हैं, कुछ अपना बिजनेस चला रहे हैं, कुछ की शादी हो गई, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, और तुम वही हो जहाँ 5 साल पहले थे। बस थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, थोड़ी सी कमर दर्द करती है और थोड़ा सा दिल हर रात ये सवाल पूछता है, क्या अब कुछ बदल सकता है? हर कोई कहता है, बेटा उम्र हो गई है, अब जो करना था कर लिया, अब बस संभल कर रहो। पर सच क्या है? 30 की उम्र का मतलब जिंदगी का खत्म होना नहीं है। 30 की उम्र का मतलब है जिंदगी का असली स्टार्ट। हाँ, असली स्टार्ट, क्योंकि 30 से पहले हम वही करते हैं जो समाज कहता है, 30 के बाद हम वही करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं। बस एक अंतर है, 30 के बाद डर ज्यादा होता है, 30 के बाद जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, 30 के बाद रिस्क लेने की हिम्मत कम होती है। पर वही तो जाल है, वही तो वो दीवार है जो तुम्हें रोक रही है। एक कहानी सुनाओ। एक आदमी था, नाम था विक्रांत, उम्र 32 साल, नौकरी थी 25,000 रुपए महीने की, BA किया था, शादी हो गई थी, एक बच्ची थी, घर का किराया, स्कूल की फीस, घर का खर्च सब उसी 25,000 में। विक्रांत हर सुबह उठता, 8 बजे ऑफिस निकलता, रात 8 बजे लौटता, थका, टूटा, खाली, और हर रात वो सोने से पहले सोचता, क्या मैं बस इसी के लिए पैदा हुआ था? वो अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर देखता, कुछ मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ नई कार ले आए हैं, कुछ ने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया है, और विक्रांत वो बस देखता रहता है, एक ऐसे शीशे की तरह जो हर रोज उसे बताता है, तू कुछ नहीं बन पाया। एक दिन उसकी 6 साल की बच्ची ने पूछा, पापा आपकी नौकरी क्यों है? विक्रांत को जवाब नहीं आया, क्योंकि सच तो ये था, उसने कभी सोचा ही नहीं था। नौकरी थी इसलिए कर रहा था, पैसे थे इसलिए खर्च कर रहा था, जिंदगी थी इसलिए जी रहा था, बिना किसी मतलब के, बिना किसी उद्देश्य के। उस रात विक्रांत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। पत्नी की आंखें फैल गई, पागल हो गए हो, 32 की उम्र में नौकरी छोड़ोगे? बच्ची का स्कूल, घर का किराया, बीमा, क्या सोच रहे हो? और विक्रांत चुप हो गया, क्योंकि वही तो डर था। क्या होगा अगर? क्या पाएंगे? क्या नौकरी मिलेगी? वो डर जो हम सबको रातों रात बूढ़ा बना देता है। पर एक दिन कुछ हुआ, विक्रांत की माँ बीमार पड़ गई, अस्पताल का बिल आया 1.2 लाख रुपए। विक्रांत के पास बचत में सिर्फ 15,000 थे। उसने दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदारों से मांगा, कुछ ने दिए, कुछ ने नहीं। कुछ ने कहा, इतनी उम्र में भी बचत नहीं है, क्या कर रहे हो जिंदगी का? वो सवाल आग की तरह जला। विक्रांत को पहली बार समझ आया, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, गरीबी ऑप्शन की होती है। जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तब असली गरीबी आती है। उस रात उसने ठान लिया, अब नहीं, अब और नहीं। उसने अपनी पत्नी को बैठाया, समझाया, 6 महीने, बस 6 महीने, मुझे एक मौका दो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस नौकरी ढूंढ लूंगा। पत्नी ने कहा, और बच्ची का स्कूल? विक्रांत बोला, तुम काम कर सकती हो, पार्ट टाइम, बस 6 महीने। शायद ये पहली बार था जब किसी ने विक्रांत पर भरोसा किया, और विक्रांत ने शुरू कर दिया। उसने एक स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, 32 साल की उम्र में। जब लोग कहते हैं उम्र हो गई है सीखने की, तब उसने सीखा। रोज 2 घंटे, सुबह 5 से 7, इससे पहले की बच्ची उठे, इससे पहले की ऑफिस जाए, फिर ऑफिस, फिर रात में 10 से 12 प्रैक्टिस। कोई सप्ताहांत नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि उसे याद था अस्पताल का वो बिल, उसकी माँ का चेहरा, उसकी पत्नी का वो भरोसा। 6 महीने बाद विक्रांत को पहला क्लाइंट मिला 15,000 रुपए का। उसने महसूस किया ये संभव है। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, पर उसने एक पैसा भी नहीं बचाया। वह अपने नए काम से आया हर रुपया उसने वापस अपने काम में लगा दिया। बेहतर लैपटॉप, बेहतर कोर्स, बेहतर टूल्स। 12 महीने बाद उसकी इनकम उसकी सैलरी के बराबर आ गई। 18 महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी। आज विक्रांत एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता है। उसकी टीम में 8 लोग हैं। उसकी इनकम हर महीने 3 लाख से ज्यादा है। पर सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी अब कहती है, पापा आपकी नौकरी क्यों है? इसका जवाब है, नौकरी नहीं, पापा का सपना है। अब तुम्हें बताऊं इस कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये नहीं है कि विक्रांत स्मार्ट था, सीक्रेट ये है कि विक्रांत
विक्रांत ने एक ऐसा फैसला किया जो हर कोई करना चाहता है पर करने से डरता है। उसने अपने डर को हराया। उसने ये मान लिया कि कुछ नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, पर कोशिश नहीं की तो सारी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। और यही तुम्हारी भी कहानी है। तुम्हें लगता है अब बहुत देर हो गई, पर सच ये है जब तुम सोच रहे हो कि देर हो गई तब भी कई लोग हैं जिन्होंने तुमसे बड़ी उम्र में सफलता पाई। कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 साल की उम्र में शुरू किया। RK लक्ष्मण ने 40 के बाद अपना पहला कार्टून बनाया। धीरू भाई अंबानी ने 30 के बाद अपना व्यापार शुरू किया। ये नाम तुमने सुने होंगे, पर क्या तुमने कभी सोचा उन्होंने क्या सोचा होगा जब कोई नहीं मानता था, जब दुनिया कहती थी इतनी उम्र में क्या कर रहे हो, तो फिर तुम क्यों रुके हो। लेकिन मैं कोई आदर्श कहानी नहीं बता रहा, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई ये है 30 के बाद हम और स्मार्ट होते हैं। हमने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। हम जानते हैं कौन से रिश्ते रखने हैं और कौन से छोड़ने हैं। हम जानते हैं कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं। हमारा दिमाग अब पूरी तरह विकसित हो चुका है। हमारा अनुभव अब काम आ सकता है। तो फिर क्यों नहीं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया कहती है उम्र हो गई। दुनिया तुम्हें रोकेगी। दुनिया को तुम्हारा असफल होना देखना अच्छा लगता है, क्योंकि तब उन्हें लगता है उन्होंने सही किया कि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। पर जो दुनिया कहती है वो कभी तुम्हारी जिंदगी नहीं जिएगी, वो कभी तुम्हारी जेब नहीं भरेगी, वो कभी तुम्हारे सपने नहीं देखेगी। तो तुम क्यों सुन रहे हो। अब बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। बहुत लोग कहते हैं पॉजिटिव सोच से कुछ नहीं होता, पर सच ये है बिना पॉजिटिव सोच के तुम कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम्हें पहले से ही लगता है नहीं होगा तो तुम करोगे ही क्यों। पॉजिटिव सोच का मतलब झूठ बोलना नहीं है। पॉजिटिव सोच का मतलब है संभावना पर विश्वास करना कि शायद हो जाए, कि एक मौका और देख लेते हैं, कि आज नहीं तो कल, पर हार नहीं माननी। यही अंतर है विक्रांत और उसके ऑफिस के बाकी साथियों में। विक्रांत ने विश्वास किया कि हो सकता है, बाकियों ने कहा नहीं होगा, और आज वही नहीं होगा वाले अब भी 25,000 की नौकरी में है। और सबसे बड़ी बात सेल्फ डिसिप्लिन। क्या तुम जानते हो 30 की उम्र तक ज्यादातर लोग अपनी आदतों के गुलाम बन चुके होते हैं। सुबह उठना, फोन देखना, ऑफिस जाना, वापस आना, खाना, सोना, दोबारा वही। ये एक चक्र है जो तुम्हें जीवित तो रखता है पर जीने नहीं देता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है इस चक्र को तोड़ना। एक छोटी सी आदत, सुबह जल्दी उठना, 15 मिनट पढ़ना, 15 मिनट कुछ नया सीखना, बस इतना। क्योंकि 1% सुधार हर दिन साल के अंत में 365% सुधार लाता है। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन कोई फैंसी चीज नहीं है। डिसिप्लिन तब दिखता है जब तुम मन नहीं होने पर भी करो, जब थकान है फिर भी करो, जब कोई नहीं देख रहा फिर भी करो। विक्रांत ने यही किया। 5 बजे उठना, 2 घंटे सीखना जब कोई नहीं देख रहा था, जब कोई नहीं जानता था, जब किसी को परवाह नहीं थी। आज वही विक्रांत 3 लाख कमाता है और 8 लोगों को नौकरी देता है। ये मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन है। तो अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला, इस वीडियो को बंद कर दो और फिर से उसी चक्र में वापस चले जाओ जहाँ हर दिन एक जैसा है, जहाँ हर साल बस एक कैलेंडर बदलता है। दूसरा, ये मान लो कि आज ही वो दिन है जब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े बदलाव कभी कल नहीं होते, वो आज होते हैं। जब तुम ये तय करते हो बस अब और नहीं, जब तुम ये तय करते हो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा। बस 5 काम करो हाथ से। एक स्किल चुनो जो तुम्हें पैसा दिला सके, जो तुम्हारी नौकरी से अलग हो, जो तुम्हें बढ़ा सके। 2 रोज उस पर 1 घंटा दो, बस 1 घंटा, सुबह या रात जो भी हो, पर 1 घंटा बिना किसी बहाने के। 3, सोशल मीडिया का समय कम करो। जो तुम्हें खाली करता है उसे कम करो, जो तुम्हें भरता है उसे बढ़ाओ। 4, खुद को याद दिलाओ तुम 30 के हो, तुम 40 के हो, तुम 50 के हो, पर तुम बस इतने ही हो। ये तुम्हारी सीमा नहीं है जब तक तुम खुद उसे सीमा न मानो। 5, शुरू कर दो आज, अभी, इस वीडियो के खत्म होते ही। क्योंकि विक्रांत ने जो किया वो कोई जादू नहीं था, वो एक फैसला था। एक फैसला कि 32 की उम्र में भी जिंदगी बदल सकती है। और अगर विक्रांत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो। भाई, जो तुम आज हो वो तुम्हारी उम्र नहीं है, वो तुम्हारी सोच है। और सोच बदलो तो जिंदगी बदले। कल से इंतजार मत करो, कल कभी नहीं आता, आज ही है, अभी है। तो उठो, अपना फोन नीचे रखो, कागज और पेन लो, लिखो मैं बदलूंगा, और फिर शुरू कर दो। क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद भी जिंदगी बदल सकती है, बस शुरुआत करनी है।